आपका बूलियन फंक्शन, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक एंड सर्किट्स। टीसीएस का मतलब कि ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है कि आप वहां पे तैयारी करते करते भी काफी अच्छी पोजीशन में पहुंच सकते हो। मतलब आपकी जॉब भी चल रही है, साथ में आपने ईएस की तैयारी, गेट की तैयारी करनी है, एमटेक में एडमिशन लेना है किसी और अच्छी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। वर्कलोड ज्यादा नहीं है, मतलब वहां पे चिल है। मतलब और जैसे आप जो फ्रेशर है ना, उनको तो जैसे आप यहाँ आए हो ना मस्ती करने, मतलब पढ़ने इन द सेंस क्या मस्ती करने, वैसे ही आपको जाना है, आना है। कोई कोई नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में है, काफी अच्छी चीज है उसमें। चलो नेक्स्ट वन है कॉम्बिनेशन लॉजिक एंड सर्किट। तो देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लॉजिक में ये कोई ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। इस ब्लैक बॉक्स पर हमने इनपुट दिया और हमें यहां से क्या मिल गया, आउटपुट। हमें यहां से क्या मिल गया, आउटपुट। तो प्रेजेंट इनपुट दिया और प्रेजेंट ही आउटपुट मिल गया। मतलब आउटपुट जो है वो प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंडेंट है। जो इनपुट दोगे वो आउटपुट आ जाएगा, जो इनपुट दोगे वो आउटपुट आ जाएगा, रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशनल लॉजिक। ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट वो क्यों नहीं आ रहा, क्या नाम है, अमन? अच्छा वही पढ़ने आएगा क्या? अच्छा, बोला था तुमसे ना। कॉम्बिनेशन लॉजिक है ना, प्रेजेंट आउटपुट विल डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। प्रेजेंट आउटपुट will depends on will depends on present input. No past values, no past values, full stop. Combination logic is also known as memory less device. Combinational logic is also known as memory less device. ठीक है, तो मेमोरी लेस डिवाइस है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट ही है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के लॉजिक के अंदर हम कई सारे सर्किट पढ़ेंगे। जैसे हम एडर पढ़ेंगे, एडर फिर हम हाफ एडर, फुल एडर पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे, है ना। लुक एड कैरी जनरेटर पढ़ेंगे, बाइनरी पैरेलल एडर पढ़ेंगे, कोड कन्वर्टर पढ़ेंगे, है ना, जिसमें बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड, या फिर बाइनरी टू बीसीडी, या फिर बीसीडी एडर पढ़ेंगे हम लोग, है ना। या फिर हम लोग डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे वगैरह। ये सारे जो जो सर्किट्स हैं, दीज आर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहाँ पे कोई मेमोरी की बात नहीं हो रही। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेमोरी की। तो मेमोरी हम लोग चले जाते हैं कहाँ पे, क्या, फ्लिप फ्लॉप में। वहां पर हम प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट की बात भी करने लगते हैं। और जब पास्ट आउटपुट की बात करने लगते हैं, इसका मतलब जो प्रेजेंट आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो अभी तो हम इसको देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन लॉजिक में फर्स्ट जो सर्किट है वो है एडर। ठीक है। एडर आपको पता ही है, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए जो यूज होगा इज कॉल्ड एडर। तो यहां पर फर्स्ट है वो है हाफ एडर। हाफ एडर, ठीक है।
आपने दो इनपुट ले लिए, तो आउटपुट क्या मिलेगा? सम और कैरी आउट। ठीक है। अब किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी ट्रुथ टेबल की, हमें रिक्वायरमेंट होगी ट्रुथ टेबल की। तो अब हमें चाहिए ट्रुथ टेबल। हमें चाहिए ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में एक्स है, वाई है, ठीक है। तो आपके पास दो बेटे हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4। ठीक है। अब देखो, मैंने बताया था तुम्हें कि 0 + 0 को ऐड किया सम कितना आएगा, 0 + 1 को ऐड किया सम कितना आएगा, 1 + 0 को ऐड किया सम कितना आएगा, और 1 + 1 को ऐड किया तो सम कितना आएगा, और कैरी। लेकिन इससे पहले कोई कैरी आई? ठीक है। अब आपको बूलियन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, बूलियन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको के मैप की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको तो मिनिमल एक्सप्रेशन चाहिए ना। तो आप देख रहे हो कि सम कहां कहां पर है। सम है 0 1 पर, 0 1 कहां पर है ये, सम 1 कहां पर है, 1 0 पर, 1 0 कहां है। क्या ये दोनों की ग्रुपिंग कर रहे हैं? ये भी अलग बनेगा, ये भी। तो ये क्या बनेगा आपका, सही लिखा है, गलत है क्या? सही है ना वैभव? कोई भी दिक्कत हो फील फ्री तरीके से आराम से पूछ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या ये एक्सप्रेशन एक्सॉर का नहीं है? है ना। अब मुझे चाहिए सी आउट। कहां पर है सी आउट 1? बस एक ही जगह है ना। तो ये तो अपने आप में क्या है, मिनिमाइज है। क्या लिख दूं मैं इसको, ठीक है। हो गया। चलो, तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि फर्स्ट था ट्रुथ टेबल, सेकंड था बुलियन फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन। लेकिन उससे पहले हमें मिनिमाइजेशन फॉर्म में चाहिए, तो हम हमेशा केमैप का यूज करेंगे, ये बहुत अच्छी हैबिट है। और बुलियन फंक्शन के बाद जो लास्ट चीज है वो है सर्किट डायग्राम या फिर लॉजिक जो सर्किट। तो आपके पास वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई। ठीक है। तो आपको सम क्या मिला, एक्स और वाई। ठीक है। और सी आउट क्या मिल रहा है तुम्हें, यस और नो, सही है। तो क्या तुम इसको एक ब्लैक बॉक्स में बंद कर दो तो ये हाफ एडर नहीं बन गया? दो इनपुट है, दो आउटपुट है। ठीक है। अब धीरे धीरे मैं तुम्हें ये बताना स्टार्ट करूंगा कि तुम्हें चीजों को याद रखना जरूरी है। याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, लेकिन स्पीड तुम्हारी स्लो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इधर देखो।
कि तुम्हें हाफ एडर समझ में आता है, तुम्हें ये बात समझ में आती है कि एक हाफ एडर के अंदर एक एक्सोर होगा और एक एंड होगा। तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई हाफ एडर का सम हमेशा एक्सोर के फॉर्म में होगा इनपुट के, हाफ एडर का सी आउट हमेशा एंड के फॉर्म में होगा इनपुट के। ठीक है मेरी बात? तो कल को मैं तुमसे पूछ लूं ऐसी कभी भी कि बताओ मुझे हाफ एडर का सम क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? सर इनपुट का एक्सोर। चाहे इनपुट ए बी हो, पी क्यू हो, एक्स वाई हो, कुछ भी हो, वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हैं, इनपुट तो दो ही होंगे ना। मैंने पूछ दिया हाफ एडर का सी आउट क्या होगा, क्योंकि ये गेट में पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए हाफ एडर सी आउट और हाफ एडर सम। तो पता चला कि तुम फिर से इसी रामायण पर आ गए। तो क्वेश्चन एक नंबर का, तुमने उसमें टाइम जो बर्बाद कर दिया 2 मिनट, मतलब कि 2 नंबर से भी क्या ज्यादा का, क्योंकि तुम ये बनाओगे फिर एक्सप्रेशन लिखोगे। तो याद है तो आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ गेट के पेपर बड़ा बैलेंस पेपर आता है कि नेटवर्क जहां पे हम चाहते हुए स्पीड को फास्ट कर नहीं सकते हैं, देख लिया तुमने, फास्ट कर नहीं सकते, हमें वहां आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप भी चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 1 नंबर का आया तो भी 10 मिनट लग सकते हैं, क्वेश्चन 2 मिनट का आया तो भी 10 मिनट लग सकते हैं, है ना? तो उस टाइम को हम कंपनसेट कहाँ करेंगे? यही तो करेंगे कि डिजिटल में। तो पेपर ऐसे बैलेंस आता है कि कुछ पोर्शन में ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, कुछ पोर्शन में कम टाइम कंज्यूम होगा। यदि तुम स्मार्ट स्टडी करके गए हो, स्मार्ट तरीके से तुमने चीजों को कर रखा है बिल्कुल ऑर्गेनाइज, तो क्या करोगे तुम? नेटवर्क को बाद में करोगे क्योंकि वो तो टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन नेटवर्क के लिए टाइम कहां से पैदा करोगे? जो तुम्हारे पास सिंपल सिंपल चीजें उनको तुम फास्ट तरीके से करके वहां से टाइम चुरा के वो टाइम तुम यहां दे दोगे। तो 10 मिनट में यदि नेटवर्क का क्वेश्चन होना है तो वो तो होना ही होना है, लेकिन तुमने इसमें भी 10 मिनट दे दिए तो फिर उसके 10 मिनट तुम कहां से चुराओगे? मैंने तो बताया था ना कि टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं, 180 मिनट्स होते हैं। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज 2 पॉइंट समथिंग मिनट मिल रहे हैं, 2.5 ऐसे कुछ मिनट मिल रहे हैं। तो 2.5 हर एक क्वेश्चन को मिल रहे हैं। तो उन्होंने तो ये मान के चलाए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 10-10 20 मिनट भी ले लेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 20 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन तो मैं 20 सेकंड में खत्म करना है या 2-5 मिनट में करना है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो चीजों को आप थोड़ा सा याद रखते हुए मेमोरी बैठाते चलो। ठीक है, हटा दूं इसे मैं। इस काम को मैंने कर दिया है, अगला काम तुम करोगे। नेक्स्ट वन है फुल एडर। ठीक है, फुल एडर का मीनिंग ये है कि अब तुम मोर देन 2 बिट्स इनपुट देना स्टार्ट करोगे। मोर देन 2, तो यहां मैंने 3 बिट ले ली, एक्स वाई जेड। लेकिन एडर का सम तो सम ही आएगा ना, और सी आउट तो सी आउट ही आएगा। मतलब एडर का आउटपुट तो दो ही आएंगे ना, सम और सी आउट। चाहे 2 बिट ऐड करो, 3 बिट ऐड करो, 4 बिट ऐड करो। ठीक है, चलो। तो अब तुम मुझे सबसे पहले बनाओ ट्रुथ टेबल इसकी।
टोटल बन गई, के मैप बन गया, बूलियन एक्सप्रेशन बन गया। कहां तक कंक्लूजन पे पहुंचे? हो गया? कहां तक पहुंचे? एस और की मतलब सम और सी आउट की, तो वो हो गई। सब कुछ करना पड़ेगा। देखो ट्रुथ टेबल आपने बना ली होगी, है ना? ठीक है। ट्रुथ टेबल के बाद आपका एक्सप्रेशन के में आपने लगा दिया होगा। यस क्या वैभव? ट्रुथ टेबल बन गई ना? के में बन गया। के के बाद वैभव बताएगा मुझे सम का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। वैभव आ रहा है ये सभी का? चलो अब मैं यहां से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करता हूं, क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया? एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स डॉट वाई।
जेड आ गया बाहर से लिखा है, गलत है क्या? सही है ना? और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने? जेड कॉम्प्लीमेंट ले लिया। सही लिखा है मैंने, है ना? चलो अब ये बताओ मुझे, ये तो जेड कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या एक्स एक्स और वाई नहीं हो गया? यस और नो? प्लस ये मेरा एक्स कोइंसिडेंट वाई डॉट जेड नहीं हो गया? अच्छा ये बताओ मुझे कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? लिख सकता हूं? यदि मैं इसको पी मान लूं, पी मान लूं एक्स एक्स और वाई को, तो पी जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस पी कॉम्प्लीमेंट जेड, तो फिर से एक्स और भी बन गया ये। बोलो, नहीं आया? ठीक है, हो गया। अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब मुझे वैभव बताएगा कि सी आउट का एक्सप्रेशन क्या आएगा। या चलो क्या कृतिका बताएगी, कृतिका क्या है सी आउट का एक्सप्रेशन? है, मानते हो? क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, एक्स डॉट वाई प्लस वाई डॉट जेड प्लस जेड डॉट एक्स? कोई इशू तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको ऐसा लिखने के बाद मैं देखो क्या करने वाला हूं, उसको समझना, इसका पीछे रीजन है बहुत बड़ा। वो रीजन अभी समझ में नहीं आएगा। एक्स डॉट वाई जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट कर लूं, कोई फर्क पड़ने वाला है? प्लस वाई डॉट जेड एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट कर लूं, और इसको मैंने लास्ट में ऐसे ही छोड़ दिया जेड डॉट एक्स। कर सकता हूं ये? ठीक है, ये भी सही है तुम्हारा 100%, गलत नहीं है, सही है, लेकिन मैं कुछ और बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बताओ मुझे, ये एक्स वाई जेड नहीं आ गया? सही लिखा है मैंने? अब ये बताओ कि ये एक्स वाई जेड और एक्स जेड, मैं से एक्स जेड कॉमन ले लूं, बोलते हो? तो पहली बार ये दोनों टर्म तो एक ही लिखे हुए हैं, ये दोनों टर्म तो एक ही लिखे हुए, बार बार लिख रहे हैं। बस इन दोनों में से एक्स जेड कॉमन ले ली तो क्या बचा? 1 प्लस, मानते हो? चलो इन दोनों टर्म को देखा मैंने, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? वाई कॉमन आ रहा है? सही लिखा है मैंने? तो क्या अगले स्टेप में एक्स जेड प्लस वाई एक्स एक्स और जेड ही कर सकता हूं मैं? बोलो यस और नो।
हो गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। और जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आपको चीजें कुछ कुछ याद रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है इसको देखना। अब वैभव कृतिका हो गया, ये बना लिया ना। इधर देखो सभी लोग कि तुम्हारे पास वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है। चलो, तो ये लिया मैंने एक्स, ये लिया मैंने जेड, और ये लिया मैंने वाई। ठीक है, सबसे पहले मैंने कर दिया एक्सॉर। यहां मुझे क्या एक्स एक्सॉर जेड नहीं मिल जाएगा? यस और नो? एक्स एक्सॉर जेड। और फिर मैंने उस रिजल्ट को वाई के साथ अगेन एक्सॉर कर दिया। सही लिखा है मैंने? ये समझ में आ रही है? चलो, सम हो गया। अब आ जाता हूं मैं सी आउट पर। सी आउट क्या है मेरा? एक्स डॉट जेड। यस, प्लस एक्स एक्सॉर जेड डॉट वाई। ये एक्सप्रेशन आ गया। और इन दोनों को क्या कर दूं मैं, और कर दूं। सही लिखा है मैंने? देख लो। सही है ना? क्लियर है? चलो, तो अब मैं इसको ब्लैक बॉक्स में बंद कर दूं। कर दिया। क्या ये एक फुल एडर है? यस और नो? लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इधर देखना सब लोग। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या ये एक हाफ एडर नहीं है? बोलो। है हाफ एडर? भाई हाफ एडर में जो होता है वो है यहां पर। क्या ये दूसरा हाफ एडर नहीं है? बोलो। भाई हाफ एडर में क्या होता है? एक एक्सॉर, एक एंड, दो इनपुट, दो इनपुट, खत्म। सही है? क्या ये और गेट नहीं है? तो एक फुल एडर के अंदर क्या दो हाफ एडर प्लस एक और गेट नहीं है? बोलो हाँ या ना। और तुम्हें पता है कि एक हाफ एडर के अंदर कितने एक्सॉर होते हैं, कितने एंड होते हैं? एक एक्सॉर, एक एंड। तो दो हाफ एडर के अंदर कितने हो गए? दो एक्सॉर, दो एंड, और एक और। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने ये सी आउट ऐसा क्यों बनाया। अब तुम्हें ये भी समझ में आ गया समझ में। मैं चाहता तो इसी पे करके छोड़ देता, लेकिन मैंने सिम्प्लिसिटी को फॉलो कराने के लिए कुछ इस फॉर्म में लेके पहुंचा ना। तो तुम्हें अब ये भी समझ में आ गया होगा कि जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि तुमसे पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फुल एडर सम। तो सम तो हमेशा एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड, एक्स एक्सॉर वाई। लेकिन वो तुमसे पूछेंगे सी आउट कौन सा करेक्ट है। तो सी आउट में ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें हमेशा ऑप्शन में कैसे मिलेगा? तो ऑप्शंस में हमेशा याद रखना कि दो वेरिएबल जो यहां पर एंड में हैं वही यहां पर किसमें होंगे? एक्सॉर में होंगे, और तीसरे वेरिएबल के साथ एंड में होंगे। क्लियर मेरी बात? इसको नोट कर लो।
हो गया ना। तो ये था आपका हाफ एडर, ये था आपका हाफ एडर, सॉरी फुल एडर। तो हाफ एडर समझ में आ गया, फुल एडर समझ में आ गया, हटा दूं इसे। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है सर्किट वो है सबट्रैक्टर। नेक्स्ट वन है सबट्रैक्टर। ठीक है, सबट्रैक्टर। तो सबट्रैक्टर क्या करेगा, सबट्रैक्ट करेगा। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर। तो हाफ सबट्रैक्टर में दो इनपुट होंगे एक्स वाई, और चूंकि ये सबट्रैक्टर है तो यहां पर सम तो होगा नहीं, यहां क्या होगा डिफरेंस, और कैरी तो होगी नहीं, यहां क्या होगा बोरो आउट, बी आउट, है ना। चलो, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ट्रुथ टेबल की। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल में क्या होगा एक्स वाई बी आउट और डिफरेंस। अब यहां पे मैं क्या बता रहा हूं पहले उसको देख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एडिशन आप x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सब्ट्रैक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही होगा, सब्ट्रैक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा। इसका मतलब मैं x माइनस वाई कर रहा हूं, ना कि y माइनस एक्स कर रहा हूं। तो डिफरेंस इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, x माइनस वाई लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, तो जीरो में से जीरो गया, क्या आएगा डिफरेंस, इसको छोड़ देना, वन में से जीरो गया, वन में से वन गया, सॉरी आया। क्या किसी भी जगह तुम्हें एक्स्ट्रा बोरो लेने की जरूरत पड़ी। अब याद करो बहुत अच्छे से, जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, जीरो में से वन जाएगा तो सबसे पहले तो क्या लोगे बोरो, और जब वन आया तो बोरो इसी को तो ली, तो वन जीरो क्या हो गए टू, टू में से वन गया तो, इसको मैंने बोला था कि आप इसको याद रखना, जीरो माइनस वन क्या होता है डिफरेंस वन, और बोरो वन। जल्दी से मुझे एक्सप्रेशन बताओ कि मैं आपका यूज करके कि डिफरेंस का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, डिफरेंस का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है। डिफरेंस आ गया एक्स एक्स और वाई। और बी आउट कितना आ रहा है, एग्जैक्टली exactly. आ रहा है। तो अब तुम्हारे पास डिफरेंस आ गया और बी आउट आ गया, क्या हम इसको रियलाइज कर लें।
ये क्या बन गया मेरा, हाफ सबट्रैक्टर। तो हाफ सबट्रैक्टर में एक्सॉर भी है, एंड भी है और नॉट भी है, जबकि हाफ एडर में एक्सॉर था और एंड था। क्लियर है ये? तो ये हो गया तुम्हारा हाफ सबट्रैक्टर। क्लियर? अब ये तुम्हारे लिए यहाँ पे मतलब कि क्लास वर्क है कि तुम्हें डिजाइन करना है फुल सबट्रैक्टर। ठीक है? और यहीं पे मैं ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 15-20 मिनट की ब्रेक के बाद। आप ब्रेक को यूटिलाइज आप चाहो तो क्लास के तौर पे कर लो, या फिर आप चाय कॉफी जो भी पीनी है वो पी लीजिए।